एक व्यक्ति के बारे में बहुत लोग जानना चाहते हैं, और वो जैसे शुरुआत में हमने कहा कि उन्होंने फर्श से अर्श पर गए, वो अर्श से अब फर्श पर आ गए हैं, वो नैपथ्य में है, कहीं दिख नहीं रहे, लेकिन उनकी आकांक्षाएं बहुत है। कहते हैं कि भई वो देश के कभी प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ अरविंद केजरीवाल की। भी कहाँ वो इनकम टैक्स विभाग में थे, मुख्यमंत्री बन गए, एक बड़ी पार्टी बना ली, आंदोलनकर्ता से वो मुख्यमंत्री क्या सफर सही तय बात कर है। लिया, और ये सब कुछ, और जेल भी चले गए, सब चीजें जुड़ी उनके साथ। मतलब सब कुछ उन्होंने देख लिया। तो ऐसा क्या उनकी सिग्नेचर में, और आगे क्या है अरविंद केजरीवाल का, कहाँ देख रहे हैं आप उनको? देखिए, अरविंद केजरीवाल का जो सिग्नेचर है, हाँ, उनके क्योंकि बड़े चाहने वाले हैं विवेक जी, और जानना चाहते हैं कि केजरीवाल जी को हम कहाँ देखें, आने वाले वक्त में कहाँ मिलेंगे वो हमें। तो उनका सिग्नेचर ऐसे बनता है। जी जी। ये ए जो है, हाँ, ये हाँ। ए का, इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, ये लिया जी ये, तो ये जो बार बार सर्किल करके आगे बढ़ जाना, जी। यही उनको जेल पहुंचाया। अच्छा। तो सर्किल, हमने कहा शनि है, आपको सर्किल से बचना है। अरविंद केजरीवाल को सिग्नेचर में जो मैंने देखा है कि उनको लेकर के मैं यही प्रेडिक्शन करूंगा कि अभी तो आने वाले 5 साल उनके अच्छे नहीं बीतने वाले, उनके खराब है, और वो वापस जेल जाएंगे, फिर जेल जाएंगे। अच्छा। और वो फिर लंबे समय के लिए नहीं, जेल ये जाएंगे। अपने आप में वाकई में, अगर आपको क्यों लगा ये वाकई में अपने आप में? नहीं, वो मैंने जब सिग्नेचर देखा है, एनालिसिस किया है, और अभी से नहीं, काफी समय अभी तो बेल पे ही है वो, राहत तो नहीं मिली उनको मतलब पूरी तरह से, अभी तो बेल पे है। हाँ, अब उनको अभी राहत मिलने वाली भी नहीं, वो जेल जाने वाले, वो वापस जेल जाएंगे, लंबे समय के लिए जेल जाएंगे, और यहाँ आम आदमी पार्टी में बिखराव शुरू होगा। अच्छा जी, आम आदमी पार्टी में बिखराव शुरू होगा। लेकिन अच्छी बात क्या है अरविंद केजरीवाल के सिग्नेचर में, कि इनकी पुनः वापसी होगी राजनीति में, यानी कि राजनीति में ये फिर से इनकी स्थिति ऐसी होगी कि किंग मेकर बनेंगे। अच्छा। तो आने वाला, लेकिन अभी 5 साल खराब है, 5 साल के बीच में वो जेल जाएंगे, 8 महीने 7 महीने के लिए वो जेल जाने वाले, 7 से 8 महीने के लिए फिर जेल जाएंगे। अच्छा। फिर वो वापस आएंगे, उसके बाद से इनके कायाकल्प होगा। लेकिन बड़ी 5 साल भविष्यवाणी बड़ी है, भविष्यवाणी। पहली बार आप मुझे लगता है ये बता रहे हैं केजरीवाल जी के बारे में। वो उनका जो गोल्डन टाइम जो एक बार आया था, एक बार क्या, वो तो लगातार रहा गोल्डन टाइम ही है कि एक बार कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई, तब भी पावर में आ ही गए थे, फिर खुद की बनी, फिर दोबारा खुद की बनी। ये वाली वापसी 70 में से 67 किसी ने सोचा नहीं था। वही मैं कह रहा हूँ, ये वापसी वाला जो आप कह रहे हैं इतने संघर्ष के बाद, वो लगभग आने में कितना टाइम लगेगा केजरी? कम से कम 5 साल तो है। अभी ये तो जो इलेक्शन गया, हार ही चुके हैं, लेकिन अगले इलेक्शन में भी ये वापस नहीं आने वाले, लेकिन हाँ, इनका प्रभाव रहेगा, अभी खत्म नहीं हो रहा इनका, ये बाउंस बैक करेंगे। अच्छा, उसमें लेकिन टाइम लगेगा। ठीक। राजनीति के इस पूरे परिदृश्य में एक शुक्र ग्रह से कहा जाता है कि भाई आकर्षण तो है, लग्जरी आकर्षण तो है ही उनमें, वो शुक्र का आकर्षण संबंध है। एक सीधे ही नाम पे आता हूँ, नेता कांग्रेस के हैं, बीजेपी से मित्रता ज्यादा नजर आ जाती है, पर कयास लग जाते हैं कि क्या बीजेपी में जाएंगे, क्या है इनमें ये चमक धमक के बीच में कहीं गमन नहीं है कि बीजेपी में जा रहे हो क्या? मैं शशि थरूर की बात कर रहा हूँ, क्या देख पा रहे हैं आप शशि थरूर की बात? हाँ, शशि थरूर का सिग्नेचर मैंने देखा है जी, और उनका सिग्नेचर बदलाव वाला है। अच्छा, वो अब कांग्रेस में बहुत दिन नहीं रहने वाले। ये बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं आप जी, आने वाले वक्त तो ये बीजेपी की मित्रता, ये इसी का संकेत है क्या? इसी का संकेत है, और ये इसकी शुरुआत है। आने वाले वक्त में हम बहुत जल्दी केरल चुनाव से पहले कि हाँ, बिल्कुल आने वाले वक्त में वो हम देखेंगे कि शशि थरूर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, और साथ में वो राज्यसभा के भी मेंबर बनने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की तरफ से। तो आने वाले वक्त में बीजेपी से जुड़ेंगे, बड़ी भविष्यवाणी, और शशि थरूर बीजेपी में आकर के राज्यसभा के सांसद भी बनेंगे, और आने वाले वक्त में इनको मंत्री पद भी मिलने वाला है। क्या बात है, ये तो मतलब लीजिए भाई साहब, शशि थरूर के बारे में बहुत राजनीतिक विश्लेषक कयास लगाते हैं। विवेक जी ने जो है एक नया मसाला दे दिया है कि जी मंत्री बनने वाले हैं थरूर जी, और वाकई में योग्य व्यक्ति है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि ये बहुत योग्य व्यक्ति है, उनकी योग्यता का जितना सम्मान होना चाहिए नहीं हो पाया, और अगर उनको ये मौका मिलता है, क्योंकि अभी वो विदेश गए जब एक डेलीगेशन का हिस्सा बन के, तो उन्होंने जिस काबिलियत का प्रदर्शन वहाँ किया, बहुत सराहना हुई उनकी। तो अगर ये उनके साथ होता है तो निश्चित तौर पर ये इससे, लेकिन विवेक जी की बड़ी भविष्यवाणी है ये। बिल्कुल। अब अगर आप कहें तो, क्योंकि राजनीति की बात चल रही है, मेरा प्रदेश आपको पता ही है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश तो बड़ा मतलब पिछले पॉडकास्ट में लोगों ने देखा, आपने जो कहा,
ज्योतिरादित्य सिंधिया के विषय में कहा, शिवराज सिंह चौहान के बड़े लोगों ने व्यक्तिगत तौर पे भी, और कमेंट पूर्व सरकार में जो मंत्री थे उन लोगों के तक फोन आए, उनके तक फोन आया, मतलब कई लोगों ने कहा कि भाई विवेक जी अगर ऐसा कह रहे हैं तो ऐसा कैसे। तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि बड़ी एक सियासी तौर पर चर्चा भी है मध्य प्रदेश में, और इनके भी अगर आप दस्तखत देखेंगे, इनके बारे में कहते हैं ना, ये सफलता अगर इनको मिली तो मैं इसको सराहूंगा। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर मोहन यादव जी की। किसी ने नहीं किसी ने नहीं सोचा था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, आपने भी नहीं सोचा होगा मध्य प्रदेश में कभी वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन चर्चित नाम नहीं था, चर्चित नाम उस श्रेणी में थे, लेकिन बने। अब हो ये रहा है मध्य प्रदेश में, पहले मैं चूंकि मोहन यादव जी की बात कर लेता हूं कि बिहार इलेक्शन के बाद से लोग ऐसे सियासी जानकार कहते हैं कि क्या मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार रहेंगे, आलाकमान और मजबूत रखेगा उनको, या मोहन यादव जो हैं उनको कोई और बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, या मध्य प्रदेश में बड़ा परिवर्तन, हाँ, ओवरऑल मतलब राजनीतिक तौर पर बड़ा क्या परिवर्तन हम किसे कहते हैं, या तो कोई राजनीतिक घटना हो या कुछ हो, तो ये मोहन यादव हैं, उनके सिग्नेचर हैं, और जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ इंग्लिश में नहीं, हिंदी में है। ये दर्शक यहाँ देख ले, मोहन यादव जी का जो सिग्नेचर है वो ये है, और मैं यहाँ भी दिखाना चाहता हूँ, दर्शक देख ले, इसको मैं ऐसे भी रख देता हूँ जी, ताकि दर्शक अच्छे से समझ लें। जी, इन्होंने सिग्नेचर में हिंदी में ये लिखा है, पहली चीज। बिल्कुल। अब जो लोग कहते हैं कि देवनागरी में साइन करना क्या खराब हाँ, होता है अंग्रेजी में हाँ, साइन, आप तो देखिए वो सवाल से जुड़ गया। यहाँ देख लें कि मोहन यादव जी ने साइन जो किया है वो इन्होंने किया है हिंदी में, देवनागरी में। इनको ऊंचाई कैसे मिली, मतलब ऐसे? देखिए आप ध्यान दें तो इन्होंने जब एक शुरुआत कहाँ से की, बिल्कुल एक लंबी सी रेखा से स्टार्टिंग की है। इन्होंने माँ लिखा, और आप देखो तो ये जो एक ओ की मात्रा है, तो जब आप ओ की मात्रा देख रहे हैं तो इसको अगर हम ऐसे छुपा लें तो ये ऐसे आपको लगेगा यहाँ, ये देखिए जैसे कोई किसी ने आप अगर देखिए दर्शक यहाँ देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि किसी घर के ऊपर एक झंडा टंगा हुआ है। ठीक, क्या बात, ठीक, क्या बात, बिल्कुल। ये तो ये इनको ऊंचाई पे लेके गया, दर्शक देख ले, अच्छे से देख ले। और हम मनमोहन सिंह जी के इसमें फ्लैग था, इनके इसमें छुपा हुआ फ्लैग है। हाँ, इनके में छुपा हुआ साइड में बिल्कुल। यहाँ पर देखिए यही इंपॉर्टेंट होता है सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में, कि जो दिख रहा है उससे भी ज्यादा कहीं कुछ देखना है आपको। और वही बारीक लाइन है, वही ये माइक्रोस्कोपिक मेथड है ना, वही है। अगर आप वो देख रहे हो जो सब कुछ देख रहे हो, तो फिर आप एस्ट्रोलॉजर हो ही नहीं, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर। आपको वो देख रहा है जो बाकी कोई नहीं देख रहा। तो ये सिग्नेचर जो है मोहन यादव जी का ऊंचाई वाला है, झंडे वाला सिग्नेचर है, यही इनको राजनीति में लेकर के आया। अभी फिलहाल आगे आने वाले जो इनके 1.5 साल हैं इसमें इनको कोई कष्ट नहीं है। अच्छा, 1.5 साल तक इनका, हाँ, इनका ये वो रहेंगे, निर्विवाद रहेंगे। मतलब अभी जो अटकलें लगाते हैं लोग के सीएम रहेंगे या नहीं रहेंगे, सीएम रहेंगे 1.5 साल तक इनको ये बड़ी भविष्यवाणी है सीएम होने वाला। हाँ, 1.5 साल तक इनके सीएम की कुर्सी में कोई खतरा नहीं है, बिल्कुल निर्भीक रहे, निर्विवाद रहने वाले हैं। इनको हर तरफ से समर्थन मिलेगा, चाहे संघ का समर्थन हो, चाहे राजनीतिक दलों का समर्थन हो, मतलब आलाकमान का। तो ये जो सिग्नेचर है तिवारी जी, ये मुझे आप एक बार फोन दे, मैं क्योंकि मध्य प्रदेश की हम चर्चा कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर बता दूं, मोहन यादव जी का जो सिग्नेचर है वो झंडे वाला होने के कारण वो उनको ऊंचाई पे लेके गया, जो सवाल है। दूसरा बात आती, क्या ये अभी हटने वाले हैं या कोई, क्योंकि हाँ, बिहार चुनाव से लोग जोड़ के देख रहे हैं। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये 1.5 साल तक इनको कहीं तो कार्यकाल पूरा करेंगे? नहीं, कार्यकाल पूरा कर रहे हैं अभी तो फिलहाल जो भाई 2023 तात्कालिक जो आप देख रहे हैं, 2023 में बने लास्ट में दिसंबर में। हाँ, देखिए अभी मैं पूरा तो मैं फिर कभी गहरा सिग्नेचर अभी ये आपने तुरंत दिया, तात्कालिक है, तो अभी जो मुझे तुरंत दिख रहा है वो 1.5 साल तक, मतलब ये अटकलें जो है कि वो आप नहीं देख पा रहे, अभी नहीं है कुछ मध्य अभी प्रदेश कुछ में। नहीं। अच्छा, अब दूसरा मैं आता हूँ, क्योंकि हम सत्ता की बात कर रहे हैं, जनता हमारे मध्य प्रदेश की दोनों देखती है, विपक्ष को भी। विपक्ष के एक चेहरे हैं जिनको, मतलब देखिए आप, उनका सिग्नेचर में क्या खास है जी, कि वो चुनाव हारे, और विधायक का चुनाव हारने के बाद भी आला कमान ने उनको बड़ी जिम्मेदारी दी, मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जीतू पटवारी। और जीतू पटवारी की विशेषता ये है कि विवेक जी, उनके साथ ये रहा है कि यूथ से लेकर, या उनका एक जो अग्रेशन है या जनता के बीच में जाने की जो शैली है, तो वो एक अलग तरीके से अपना स्थान बनाते हैं। इनको लेकर बड़ा सवाल उठता है कि 2000 मध्य प्रदेश की सियासत में, ये तो खैर चुनाव तो होंगे ही जब 2028 में, इनका करियर जीतू पटवारी का आप किस तौर पर देखते हैं? क्या मध्य प्रदेश में या देश की राजनीति में या मध्य प्रदेश में इनको कोई बड़ी जिम्मेदारी आगे मिल सकती? क्योंकि लोग कहते हैं कांग्रेस की सरकार आई तो क्या ये मुख्यमंत्री बनेंगे या कोई और बनेगा? इनके योग है कुछ मुख्यमंत्री? देखिए इन्होंने सिग्नेचर किया है अंग्रेजी में। अच्छा, ये इंग्लिश है, देखिए इंग्लिश है, और जे में इन्होंने बनाया मनी ट्रायंगल, और बाद में जे और
जे और पी लिख करके आगे बढ़ गए, 2 अक्षर लिखे जे और पटवारी। ये भी आप कैमरे पे दिखा दीजिए एक बार। हाँ वो तो जाहिर है कैमरे पे दिख रहा है वहां से। दिख रहा है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे ऐसे कर देता हूँ ताकि दर्शक आराम से इसको देख पाए, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है जीतू जो सिग्नेचर है ये बड़ा आपको मतलब जो- आकर्षक भी है। आपको कुछ लग रहा है इसमें आकर्षक, मतलब इसलिए कि आप सही कह रहे हैं नहीं बहुत कि ये आकर्षक। ग्लैमर तो खींच लेते हैं बहुत। नहीं ये वाणी इनकी तेज होगी। हाँ, बहुत। ये मुझे नहीं पता, मैंने आज तक बागपटु- बेबाक, हाँ, बागपटु बागपटुता है, बेबाक बोलते हैं। बेबाक बोलते हैं। ये वाणी तेज होगी, इनका मंगल तेज है, इनका केतु तेज है, 2 ग्रह इनके बहुत तेज है सिग्नेचर में, साफ दिखाई दे रहा है। और अपने सिग्नेचर वो अपने कुंडली भी दिखवा ले जीतू पटवारी, उनके भी सिग्नेचर में मंगल, केतु और बुध 3 ग्रह बड़े मजबूत दिखाई देंगे। अच्छा। अब बात आती है हाँ ये, बुद्धि तो उनकी बहुत तेज है। हाँ, क्योंकि वाणी का संबंध है। और वाणी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये, इनको अपने पटवारी कम्युनिटी से बहुत बहुत लाभ मिलने वाला है। अच्छा। जो भी पटवारी इनकी कम्युनिटी है, यानी कि ये एक विशेष जाति के भी नेता बनेंगे। दूसरी बात ये, सिग्नेचर इन्होंने आप देखो तो बड़े से छोटा हो रहा है ट्रायंगल के साथ, तो ऐसे लोग नेता तो बहुत ऊंचाई पे जाते हैं, लेकिन सिग्नेचर अभी बताता है कि जब भी पद की बात आएगी तो ये नंबर 2 की कुर्सी पे रहेंगे। अच्छा एक नहीं हो पाएंगे। एक नहीं हो पाएंगे। ये सिग्नेचर नंबर 1 वाला नहीं है। ये सिग्नेचर आपको अध्यक्ष बना देगा। ठीक? हाँ अध्यक्ष तो है ही। अध्यक्ष है, और किसी भी राज्य का प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अपने आप में बड़ी चीज होती ठीक है, लेकिन अभी बात आएगी जब आप जनता की पे शासन करने की बात आएगी तब आप वहां नंबर 1 नहीं रहेंगे। अच्छा। इस सिग्नेचर में एक चीज मिसिंग है। अगर मुझे कभी मौका मिलेगा तो वो मैं चीज इनको इंट्रोड्यूस करूंगा, उस सिग्नेचर में डालूंगा, लेकिन इस सिग्नेचर के चलते वो नंबर 2 की कुर्सी अच्छा मतलब वो डाल देंगे नंबर 1 हो जाएगा। नंबर 1, क्योंकि नंबर 1 वाला सिग्नेचर ये शासक के तौर पे नहीं है, अच्छा ये लोकप्रियता के तौर पे है। लीजिए भैया पटवारी जी अगर देख रहे हैं जीतू जी तो संपर्क करिए विवेक जी से। ये लोकप्रियता के तौर पर है, और लंबे समय तक ये मंत्री रहने वाले। मंत्री ये रहे थे, लेकिन लंबे समय तक नहीं रह पाए थे विवेक जी। यहाँ पे आपको क्योंकि कमलनाथ क्योंकि वो सरकार ही गिर गई। हाँ, कमलनाथ सरकार में ये मंत्री थे, हाँ, और शिक्षा मंत्री थे। उच्च शिक्षा मंत्री थे, और मतलब मुझे नहीं आइडिया, लेकिन मैं चूंकि आपको बता रहा हूँ। हाँ, और आने वाले वक्त में ये मंत्री बनेंगे। अच्छा। फिर बनेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पे मैं नहीं देख पा रहा हूँ। ठीक है, अब एक जल्दी से मैं और फिर सुनील अपने सवाल कर लेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर सियासत है उनको तो आप भी बड़े बेहतर तरीके से जानते होंगे। मध्य प्रदेश के सियासत में इन दिनों कई बार सवाल होता है, जब भी कोई बारी आती है कि भाई इनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चाहे वो राज्यसभा की बारी हो, चाहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की हो। उनका नाम है मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, आपने नाम सुना होगा। उनके बेबाक बयान, गृह मंत्री के तौर पर वो अग्रेशन, वो अंदाज, वो इस बार 2023 में चुनाव हार गए, और उसके बाद लगातार चूंकि बीजेपी आलाकमान के वो पसंदीदा भरोसेमंद नेता है, प्रिय हैं, तो जब भी कुछ आता है मध्य प्रदेश में, जैसे कहा ना कि संभावित क्या नरोत्तम मिश्रा, लेकिन नहीं होता है। नहीं ना, चर्चा चलती है हवा, लेकिन वो गुब्बारा फूट जाता है। फिर वो ऐसा होता नहीं। तो ऐसा क्या हुआ जो मध्य प्रदेश में इनको मतलब सीएम के बाद अगर कोई था उस दौर में, शिवराज के कार्यकाल में, क्योंकि वो गृह मंत्री थे और बीजेपी के एक हाई प्रोफाइल नेता है, ऐसा क्या नरोत्तम मिश्रा के सिग्नेचर आने वाले वक्त के लिए, और ये क्यों हारे, क्या स्थितियां सिग्नेचर से पता चला? आगे क्या मतलब है? हाँ, आगे सबसे बड़ी बात मध्य प्रदेश की सियासत में क्या हुआ। इन्होंने ना हिंदी में साइन किया। अच्छा, मुझे अंग्रेजी लगा। देवनागरी। नहीं, ये देवनागरी है। पहले उन्होंने स्टैंडिंग लाइन बनाई, फिर ना बनाया, ना के बाद रा बना के आगे बढ़ गए, खत्म। 2 अक्षर से इन्होंने काम चलाया, बाद में इन्होंने एक डॉट बनाया, और डॉट चूंकि ये साइन जो है आप देखो डॉट भी उड़ता हुआ जा रहा, ठीक है। ये सिग्नेचर जब तक वो पीछे जाएंगे ये इनको कभी भी नंबर 1 नहीं बनने देगा, ये मिसगाइडेड होते रहेंगे। दूसरी बात, इनका छल होगा, इनके साथ छल होता है, ऐसा कहा भी जाता है। इनके साथ छल होगा। ये तो पकड़ लिया है, मतलब ये सच है। मतलब कई बार होता है कि मतलब वो पार्टी के लिए काम, मतलब इसको इस तौर पे नहीं कि कई लोग, अपने ही लोग चल कर देते हैं। कई बार ऐसा लोग कहते हैं, बड़े बड़े सियासी विश्लेषक के, उनके साथ छल हो गया, नहीं तो वो वहां होते। नहीं, इनके साथ चीटिंग होती रहेगी जब तक ये साइन रहेगा, उनके साथ चीटिंग होगी। ये सिग्नेचर ही चीटिंग वाला है। मतलब इनके चेहरे पे वो कुछ है, वो पीछे से पता चला छुरा घोप रहा है पीठ में। हाँ, मतलब इनके अपने ही इनके साथ छल करेंगे, और ऐसे लोगों से मिसगाइड हो जाएंगे जो ये गड़बड़ कर जाएंगे। ये उस हमेशा लोगों नंबर 1 के साथ रहेंगे, लेकिन नंबर 1 नहीं बन पा रहे। बिल्कुल है, वो प्रिय है। हाँ, मतलब वो आला कमान के संदर्भ में भी है, या देखिए गृह मंत्री तक तो पहुंचे ना मध्य प्रदेश के वो, सिग्नेचर से आपको लग रहा है वो भी नंबर 2 ही पहुंचे, नंबर 2 पहुंचे, ठीक है। नंबर 1 नहीं बन पाए, आगे भी नहीं बन पाएंगे जब तक ये साइन रहेगा। अच्छा, ठीक करना है इनको भी। ये साइन ठीक है, ये साइन गड़बड़ है। अभी तो उनको हमें लगता है कि उनके पैरों में और कमर के नीचे की स्थिति खराब है, वो चलने फिरने में उनको दिक्कत आने वाली है। इस सिग्नेचर के चलते मैं इतनी भविष्यवाणी करने वाला हूँ कि उनका स्वास्थ्य खराब होगा।
बहुत ये जल्दी। स्वास्थ्य के लिए मतलब उनके सिग्नेचर में बदलाव से चीजें ठीक हो बिल्कुल, वो बदलाव से ठीक हो जाएगा, क्योंकि सिग्नेचर जो बनाया है उनको और राजनीतिक तौर पर कमर अभी- से लेके नीचे वाला हिस्सा राजनीतिक- कर- राजनीतिक तौर पर आप क्या देखते हैं आगे? राजनीतिक तौर से देखिए, सिग्नेचर है छल वाला, तो वो ऊंचाई जो उनको पहले कभी मिली वो गोल्डन पीरियड का जा चुका है, अब नहीं आएगा लौट के। अब नहीं आने वाला जल्दी। अगर इनको मिलेगा भी तो बहुत छोटा पद मिलेगा, मतलब ये उसको डिजर्व नहीं करते। ये सिग्नेचर जो है, चूंकि ये दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति बड़े जेन्यून होते हैं, ये बड़े जेन्यून व्यक्ति है, नहीं, दिल से ये काम सही करने कह वाले रहे जो हैं। लोगों व्यक्ति की हैं। मदद भी करना। लोगों की मदद करना, लेकिन अब चूंकि छल हो रहा, पॉलिटिक्स है, छल बल सब होता है, तो ये छल के शिकार होंगे। ठीक और नंबर 1 इसमें भी नहीं दिखाई दे रहा मुझे। ठीक।